आज की जो कहानी है ये 1981 की है और जगह था राजस्थान का बाड़मेर। बाड़मेर में उस समय बाल विवाह की बहुत ज़्यादा प्रथा होती थी। राजस्थान में जो कल्चर होता है, महिलाओं का जो पहनावा है, इसमें घूंघट करना, ऐसी प्रथाएं बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं। 1981 में कई सारे ऐसे बाल विवाह होते थे जिनमें कि छोटे छोटे बच्चों की शादी करा दी जाती थी, लेकिन बाद में जब लड़की बड़ी हो जाती थी, लड़के बड़े हो जाते थे, तो फिर उनका गौना हो जाता था। इसी सदी में 90 की सदी के दौरान एक लड़की होती है जिसकी शादी बाल विवाह से हो जाती है। जब वो 13 साल की थी, घूंघट में उसे दुल्हन बनाया गया और एक दूल्हे के साथ उसकी शादी कर दी गई। दोनों दूल्हा दुल्हन काफ़ी कम उम्र के थे। शादी हो जाने के बाद लड़की की जो तमाम शादी से जुड़ी हुई रस्में थीं, ससुराल में भी वो भी कराई गई, लेकिन उसे विदा करके हमेशा के लिए लड़के के साथ नहीं भेजा गया। कुछ साल बाद, लगभग 4 से 5 साल बाद उसका गौना होने वाला था, जब वो 13-14 साल की हो जाती। समय बीतता चला गया। शादी के बाद जैसे ही वो 4 साल आगे अपने एज में बढ़ती है, अब वो महज 13 या 14 साल के आसपास की बच्ची थी। इस दौरान उसका जो पहनावा और हवा था वो भी राजस्थानी कल्चर के हिसाब से ही था। जो घूंघट था वो भी वो लिया करती थी, क्योंकि वो एक शादीशुदा महिला के जैसे मायके में भी रहा करती थी। एक दिन अचानक शाम के 7 बज रहे थे और उस दौर में किसी भी लाइट की फैसिलिटी किसी घर में नहीं हुआ करती थी। सब दियों की रोशनी में काम करते थे और दियों से ही गांव जगमगाता था। तो हर घर में लाइट की सुविधा नहीं हुआ करती थी। इस बच्ची के घर के परिवार के जो पिता या फिर मर्द के समूह के जितने भी लोग थे, वो शायद किसी काम से किसी गांव में गए हुए थे। घर पे तमाम महिलाएं थीं और वो बच्ची थी। शाम के 7 बज रहे थे। एक लड़का, एक पुरुष जो कि देखने में सुंदर था, ठीक ठाक था, उसके घर आता है और घर की महिला को जाके कहता है, जो कि उसकी बड़े बुजुर्ग, उसकी दादी घर के दरवाजे पे मिलती है। कहता है कि आपके घर में जो एक 4 साल पहले शादी हुई थी, जिस लड़के के साथ हुई थी, वो लड़का वही है, यानी वो जमाई है इस घर का। जब महिलाएं अंदर ये सारी बातें सुनती हैं तो लड़की की माँ और कुछ और अन्य महिलाएं घर से बाहर निकल के आती हैं। सभी महिलाएं घूंघट में थीं और जब वो बाहर आती हैं, उस लड़के को घूंघट से ही देखती हैं, तब वो ठीक से पहचान नहीं पाती हैं कि इसी की शादी उनकी बेटी से हुई थी या नहीं हुई थी। लेकिन जब वो खुद कह रहा है कि वो जमाई है, तो सबने यही सोचा कि साल बीत गए हैं और इतने सालों में बच्चे की रंग रूप तो चेंज हो ही जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में महिलाओं ने सोचा कि पहली बार जमाई राजा घर आए हैं तो उनके स्वागत में, खातिरदारी में कोई कमी नहीं होने देनी चाहिए। घर के पुरुष ना होने के बावजूद भी उस लड़के को घर में बुलाया जाता है, इज्जत से बैठाया जाता है, खातिरदारी की जाती है। और जब शाम हो जाता है, लगभग 8 से 9 बज रहे थे, रात का जब समय हो जाता है, तब वो लड़का कहता है कि अब उसे चलना चाहिए। लेकिन घर की महिलाएं ये सोचती हैं कि घर का जमाई जब इतनी रात में घर से लौट जाएगा तो उनकी इज्जत कहीं कम ना हो जाए और घर के जो बाकी मर्द हैं उन पे गुस्सा ना करने लगे। ये सोचकर घर की जो बड़ी महिला होती है वो कहती है कि आप यहीं रुक जाओ और रात यहीं बिता करके जाओ। ऐसे भी आप दामाद हो इस घर के, तो खातिर करना तो हमारा जो है वो स्वभाव ही है। दामाद की खातिरदारी तो होती ही है। लड़के को खाना पीना खिलाया जाता है, फिर एक कमरा साफ सुथरा किया जाता है, बेड वगैरह लगा दिया जाता है और उसे सोने के लिए उसी कमरे में भेज दिया जाता है। इधर जो लड़की थी जिसकी शादी इस लड़के से कराई गई थी, उसे भी अच्छे से पहनावा और हवा करके और बताया जाता है माँ के द्वारा कि इस लड़के की अच्छे से खातिरदारी करो, बातचीत करो, इतने सालों में पहली बार मिल रहे हो तो जाओ थोड़ा समय कमरे में बिता लो। इसके बाद वो लड़की
लड़के के कमरे में जाती है। कुछ समय वो दोनों आपस में बातचीत करते हैं, फिर लड़की जो है वो सोने चली जाती है और ये लड़का भी सो जाता है। घर के तमाम बड़े बुजुर्ग सो चुके थे, लेकिन जब सुबह सुबह सभी महिलाएं उठती हैं और खाने पीने की तैयारियों में लग जाती हैं, नाश्ते की तैयारी करने लगती हैं, क्योंकि दूल्हे राजा को अच्छे से विदा करना था, खाना पीना खिलाना था। तो इधर जब नाश्ता पानी बन रहा था, वैसे ही लड़की को कहा जाता है कि दूल्हे को उठा दो। जैसे ही लड़की दूल्हे के कमरे में जाती है, वहाँ दूल्हा मिलता ही नहीं है। अब लड़की तुरंत वहाँ से दौड़ी आती है और माँ को बताती है कि उसका जो पति है वो कमरे में तो है ही नहीं, यानी दूल्हे राजा कमरे में मिलते ही नहीं हैं। अब सभी सोचने लगते हैं कि जब वो घर का जमाई है, दामाद था, तो वो बिना बताए क्यों चला गया, और इसी में कानाफूसी घर की महिलाओं में होना शुरू हो जाती है। इधर जो बच्ची होती है, जो लड़की होती है, उसे भी समझ नहीं आता और सारी महिलाएं शांत हो जाती हैं। लगभग 3 से 4 दिन बाद जो घर के तमाम लोग थे, जो पुरुष थे, जो मर्द थे, वो जब वापस आते हैं तब उनके साथ एक लड़का भी आता है। जब वो लड़का घर पे आता है तमाम मर्दों के साथ, तब घर का जो मुखिया होता है वो घर की महिलाओं को बताता है कि ये जो लड़का हमारे साथ आया है, ये हमारी बिटिया का पति है और हमारा जमाई राजा है। इसी से उसकी शादी हुई थी 4 साल पहले। आप सभी ने पहचाना कि नहीं? जब ऐसी बात होती है, वैसे ही महिलाएं अब सक पका जाती हैं, घबरा जाती हैं, डर जाती हैं, और वो ये सोचती हैं कि जब ये जमाई राजा है, क्योंकि ये लड़का कोई और था, तो 4 दिन पहले जो आया था वो लड़का कौन था। ऐसे में महिलाएं भी घबराती है और वो लड़की भी घबरा जाती है। लेकिन उस जमाई राजा को ठहराया जाता है, क्योंकि घर के मर्द ऐसा जब कह रहे थे तो मर्दों का तो काम होता है देख सुन के शादी करते हैं, और वो बचपन से भी इस लड़के को देख चुके थे, तो उन्हें बहुत अच्छे से पता है। महिलाओं से ज़्यादा मर्दों को पता होता है जब किसी की अरेंज मैरिज कराई जाती है। तो ये जो तमाम शादियां थी वो मर्दों के द्वारा ही तय कराई जाती थी और लड़कियों की कराई जाती थी। अब ऐसे में इस दामाद की भी खूब खातिरदारी होती है। दामाद घर पे रुकता है, फिर दामाद यानी जमाई राजा सुबह उठते हैं और फिर सबसे विदा लेकर चले जाते हैं। कुछ दिन बीत जाता है और गांव के बाड़मेर के दूसरे घर में ऐसे ही एक दिन फिर से शाम को लगभग 7 से 8 बजे का समय था। घर में कोई भी मर्द नहीं होते हैं और एक फिर से दूल्हे राजा, जमाई राजा घर पे आ जाते हैं और इनकी भी बाल विवाह कराई गई थी। आने के बाद सीधे सेम वही वर्ड्स बोलते हैं कि मैं इस घर का दामाद हूँ और एक दिन के लिए रात गुजारने आया हूँ, काफ़ी दिन बाद आया हूँ, कुछ काम था इसलिए इस गांव से गुजर रहा था, सोचा चलो ससुराल है तो मिलता चला जाऊँ। घर के तमाम लोग उसकी खातिरदारी करते हैं और रात को फिर वो भी वैसे ही रुक जाता है और सुबह सुबह फिर गायब हो जाता है। इस फैमिली के साथ भी जब सेम घटना घटती है, तब फैमिली की जो महिलाएं होती हैं, जब मर्द वापस आते हैं घर पे तो उन्हें बताती भी हैं। लेकिन जो मर्द थे वो जब ऐसी घटना के बारे में सुनते हैं तब वो पुलिस के पास नहीं जा पाते हैं। उनका ये मानना था कि अगर कोई दामाद उनके घर पे आया भी था और कोई वो अजनबी था तो वो बेटी के साथ रात गुजार कर गया है। और बेटी एक ऐसी बात बताती है उस रात की घटना में, जब वो दूल्हा घर पे रुका था तो लड़की के जो गहने थे, जब बच्ची अकेले में उस लड़के से मिलने जाती है, उसकी पत्नी, तब लड़का कहता है कि जो शादी में गहने चढ़ाए गए थे उस सभी गहने को ले करके आ जाओ। वो सब गहने मैं देखना चाहता हूँ कि किस डिजाइन की है, कैसी है, तुम पे कैसी लगेगी, और जरा पहन के दिखा। अब जब वो बच्ची गहने को लेकर के आती है तब वो दूल्हा कहता है इन गहनों को पहन के दिखाओ कि कैसे जच रहे हैं या तुम्हारे ऊपर नहीं जच रहे हैं। वो लड़की गहनों को पहनती है, उसके बाद वो लड़का तमाम गहनों में नुस्खे निकालना शुरू कर देता है। वो कहता है कि इन गहनों में चमक नहीं है, ये गहने तुम पे नहीं जच रहे हैं, ये गहना तो हल्का सा यहाँ से टूट गया है, ये गहना तो सुंदर नहीं दिख रहा है। ऐसा करो कि ये सारे गहने पैक करके दे दो और मैं दूसरा गहना इसे देकर बनवा दूंगा और वो ज़्यादा सुंदर होंगे, जो तुम पे जचेंगे। और ऐसा कहकर वो पूरे गहनों की पोटली बांधकर अपने साथ ले गया है। जब
घर के मर्द इन बातों को सुनते हैं तब वो घबरा जाते हैं, सकपका जाते हैं, क्योंकि उनके इज्जत की भी बात थी। तीसरी बार फिर से ये वारदात उनके गांव में एक बच्ची के साथ जब होती है, एक लड़की के साथ जब होती है, और वैसे ही उसके साथ भी वो दूल्हा रात गुजारता है, उसके गहने लेकर चला जाता है। इसके बाद कुछ दिन बाद जो दूल्हा सच में होता है उस लड़की का, वो आता है, और जब वो दूल्हा घर आता है तो घर के सभी लोग सकपकाए होते हैं कि दूल्हे को ये बात कैसे बताएं जो असली दूल्हा है। इसके बाद वो दूल्हा घर पे रात में रुकता है, लड़की को उसके कमरे में, दूल्हे के कमरे में भेजा जाता है। अब लड़की को भी पता नहीं है कि पहले जो 4 दिन पहले दूल्हा उसके साथ रुक कर गया है वो उसका खुद का दूल्हा था या नहीं। पहली बात तो शादी बचपन में कराई गई, दूसरी बात बहुत सालों तक ये दोनों मिले नहीं, और उससे भी बड़ी बात कि वो लड़की घूंघट में थी, इसलिए उसने दूल्हे को देखा ही नहीं। अब जब लड़की कमरे में जाती है तो अपने दूल्हे को बताती है कि 4 दिन पहले जो गहने आप लेकर गए थे, क्या वो आप लेकर आए हो? क्या आपने उसे अच्छा सुंदर बनवा दिया? जैसे ही वो लड़का ये बात सुनता है वो थोड़ा घबरा सा जाता है, कमरे के बाहर निकलता है, और जो वहाँ के लोग होते हैं उस घर के, उन मर्दों से बोलता है कि 4 दिन पहले कौन सा दूल्हा घर पे आया था मेरे नाम से और सारे गहने लेकर के गया है। अब घर के जो बड़े बुजुर्ग जिन बातों को अब तक छुपा रहे थे, अब सारी बातें खुल जाती हैं। सारे मर्द कहते हैं कि हाँ, एक लड़का आया था 4 दिन पहले, पर इज्जत ना चली जाए, हमारी इज्जत ना उछल जाए, हमारी पगड़ी नीची ना हो जाए, इस वजह से हमने किसी को बताया नहीं। अब ये जो दामाद था ये बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था, इसने घर वालों को समझाया कि आप लड़की के साथ वो रात भर रुका था ये नहीं बताना चाहते हैं तो ना बताएं, लेकिन इसका गहना जो चुरा कर चोर ले गया है उसकी पुलिस थाने में रिपोर्ट आपको ज़रूर करानी चाहिए। इसके बाद अब घर के लोग मान जाते हैं और एक FIR थाने पे दर्ज कराई जाती है उस अनजान दूल्हे राजा के लिए, उस अनजान जमाई राजा के लिए जो किसी और की पत्नी के साथ सुहाग रात मना के गया था और उसके गहने भी चोरी करके गया था। अब जब एक FIR होती है तो गांव में फिर और भी लोगों के साथ जो पीड़ित परिवार थे वो भी थाने पहुंचते हैं, एक एक करके और भी कई सारे FIR दर्ज होते हैं। पुलिस पे एक दबाव सा बन जाता है, लेकिन फिर भी अब तक पुलिस इस चोर को ढूंढ नहीं रही थी। फिर से जो पहला लड़का था जो काफ़ी पढ़ा लिखा दामाद था, वो फिर से एक दिन ससुराल वालों को इन बातों को ठीक तरह से पुलिस तक पहुंचाने की कोशिश करता है कि अब आपको एक रेप का मुकदमा भी दर्ज कराना होगा। तब जाकर जब इतनी मजबूती के साथ वो लड़का ससुराल वालों के साथ खड़ा होता है तब उनमें हिम्मत आती है और फिर वो जाकर के रेप का केस दर्ज कराते हैं। और इसके बाद छानबीन शुरू होती है। तमाम पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उन तक बात पहुंचती है कि बाड़मेर के कई सारे ऐसे घरों में ऐसी लड़कियों के साथ जो बाल विवाह का शिकार हुई थी, उनके साथ किसी ने इस तरह से छल करके सुहागरात मनाई है, गहने लेकर भाग गया है। इसके बाद पुलिस की टीम अब गांव में घूमना शुरू कर देती है। कुछ दिन बीतते हैं, एक लड़का जो काफ़ी संदेहास्पद तरीके से गांव में घूमता नजर आता है, उसे पुलिस की टीम उठा लेती है और उससे सख्ती से जब पूछताछ करती है तब पता चलता है जिया राम उसका नाम है और वही वो लड़का है जो ऐसे घरों को निशाना बनाता था जहां पे बाल विवाह लड़कियों की कराई जाती थी। साल 2006 में उसे पकड़ा गया था और जब उससे पूछा जाता है कि तुम ये काम कैसे करते हो और कैसे तुम्हारे दिमाग में ऐसा खौफनाक तरीका चोरी का आया, तब वो कहता है कि मैं राजस्थान की कई शादियों में जाता था, कई शादी ऐसी अटेंड की जहाँ पे बाल विवाह कराई जाती थी। महिलाएं भी घूंघट में होती थी, जिस लड़की की शादी होती थी वो भी घूंघट में होती थी। और वहीं से मुझे आइडिया आया कि कैसे इन लड़कियों के पास जाया जाए और इस तरह से चोरी की घटना को अंजाम दिया जाए ताकि घर वाले चोरी की मुकदमा को दर्ज भी न करा पाए और वो चोरी करता रहे। इस वजह से उसने ये षड्यंत्र रचा कि वो 3-4 साल के बाद ऐसे घरों को शिकार बनाएगा जहाँ पे बाल विवाह लड़कियों की कराई गई थी और उसके बाद वैसे ही घरों को निशाना बनाकर वो रुकता था, वहाँ से फिर गहने लेता था। ऐसे ही गहनों में कहीं ना कहीं बहुत सारी कमियाँ बताता था और लड़कियों से गहने ऐंठ कर
और चोरी करके फरार हो जाता था। उसे कई बार गिरफ्तार किया गया, कई बार वो छूट भी गया और सबसे आखिरी में 2016 में वो गिरफ्तारी के दौरान, गिरफ्तार होने के बाद उसकी ज़मानत पे वो रिहा भी हुआ, क्योंकि उस पे रेप का चार्जेस नहीं लगा पाई पुलिस, क्योंकि कोई भी शख्स बाड़मेर का ठीक तरह से बयान देने नहीं आता था अपनी इज्जत को बचाए रखने के लिए। 2016 में जब वो जमानत पे बाहर था तब बीमारी के चलते उसकी मौत हो गई। लेकिन जब ये कहानी देश प्रदेश में आई तो राजस्थान में एक तरह से चोर जमाई दूल्हे राजा के नाम का इस इंसान को, जिया राम को टैग दिया गया। और ये अपने आप में एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी चोरी की वारदात है जो काफ़ी अनोखी है। तो जब ऐसी घटनाएं हमारे समाज के मानसिकता को दर्शाती हैं कि समाज में रहने वाले ही कुछ लोग इतनी घटिया मानसिकता के होते हैं जो किसी भी तरह से बस अपने आप को गलतियों की तरफ ले जाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं चंद कुछ रुपए पैसे और लालच की वजह से, तब अपने आप में सामान्य नागरिकों को भी, सामान्य इंसान को भी शर्म आ जाता है। और ये ऐसी ही शर्मसार कर देने वाली राजस्थान की एक सच्ची कहानी थी। तो इस कहानी का सुनाने का मेरा मकसद आप सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। तो यदि आप ऐसी ही रियल इंसिडेंट की स्टोरी सुनना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना ना भूलें। मेरा नाम पूजा है। अगली कहानी के साथ फिर से नए वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।